सेबी ने हाल ही में रिसेंटली क्लैरिफिकेशन दिया है रिगार्डिंग SIF या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स के अलावा थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, स्पेशली एडवांस या नीश स्ट्रैटेजीज में, तो ये अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये अपडेट क्या है, क्या क्लैरिफिकेशन आए हैं, सबसे पहले समझेंगे कि SIF एग्जैक्टली होते क्या है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख रुपीस होता है, इन दोनों के बीच का एक हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। SIFs को स्पेसिफिकली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कि थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं और टेलर्ड थीम्स में स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन स्टिल अंडर सेबीज रेगुलेशंस। अब समझेंगे सेबी ने क्या क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। सबसे पहला है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 10 लाख रुपीस का, मगर पहले इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, अब थोड़ी और क्लैरिटी दी गई है। पहले कंफ्यूजन था कि 10 लाख हर एक SIF स्ट्रेटेजी में लगाना पड़ेगा। टोटल AMC के अंदर जितने भी SIF है उन सब में कंबाइंड 10 लाख रुपए लगाने होंगे। अब सेबी ने क्लियर कर दिया है कि 10 लाख का कंबाइंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एक ही AMC के अंदर, और वो भी पैन लेवल पर। मतलब अगर आप एक AMC के मल्टीपल SIF स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल SIF थीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन सब का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपीस होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि ये रूल AMC के डेजिग्नेटेड एम्प्लॉइज के लिए लागू नहीं होता, जो कि स्किन अंडर द गेम के तहत इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके लिए अलग से नॉर्म्स बनाए गए हैं। दूसरा बड़ा चेंज, क्लैरिफिकेशन जो सामने आया है, वो ये है कि इंटरवल फंड्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। पहले SIF जो इंटरवल स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे, उनको सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना अलाउड था जिनका मैच्योरिटी पीरियड नेक्स्ट रिडेम्पशन या परचेज विंडो के पहले आता हो। अब सेबी ने ये कंडीशन रिलैक्स कर दी है। फंड मैनेजर्स अब लॉन्ग टर्म या स्लाइटली इलिक्विड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इवन इफ उनका मैच्योरिटी विंडो रिडेम्पशन विंडो के बाद हो। मगर इससे होगा क्या? इससे उनके पास बेटर रिटर्न्स के लिए ज्यादा पोटेंशियल ऑप्शंस हो जाएंगे। मगर इसका इन्वेस्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर इजी वर्ड्स में समझाऊं, सीधे शब्दों में समझाऊं, तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स के बियॉन्ड जाना चाहते हैं, तो अब SIFs आपके लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गए। कैसे? मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट अब ज्यादा क्लियर हो गई है, फंड मैनेजर्स के पास ज्यादा फ्रीडम है बेटर स्ट्रैटेजीज चूज करने के लिए, और अगर आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना चुके हो तो SIF एक अच्छा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है फॉर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन एंड बेटर रिटर्न्स। लेकिन इससे पहले कि आप खुद के SIF में पैसा लगा दें, मैं आपको ये बता दूं कि ये एक एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है, इसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है, इसलिए केयरफुल इवैल्यूएशन बेहद जरूरी है। अगर आपके मन में SIF को लेकर कोई भी और सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। We'll try our best to answer your questions as soon as possible. Meanwhile, follow BFC Capital for more such informative content.